जब कभी भी बनाना हो चूरमा तो इस तरीके से आप बनाइए, चूरमा एकदम टेस्टी बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेकर इसमें डालिए 1 कप के करीब गेहूं का आटा। अब इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी। तो देखिए मैंने देसी घी को मेल्ट कर लिया था पहले ही। इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डालूंगी। देसी घी मैंने यहाँ पर मोमन के लिए डाला है। इससे जो हमारा चूरमा है बहुत ही अच्छा और दानेदार बनता है। तो देखिए यहाँ अब मैं आटे और देसी घी को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से इस आटे में मोमन लगा लेना है और फिर इसे हाथ में लेकर इस तरह से आप मुट्ठी बांध कर देख लीजिए। अगर इस तरह से मुट्ठी बनती है तो आप समझ जाइए मोमन जो है बहुत ही अच्छे से आटे में लग चुका है। तो बस इसी तरह से आपको पहले देसी घी के साथ आटे को अच्छे से मिक्स करना होता है। अब यहाँ पर हम इसे डो फॉर्म में लाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे गर्म पानी। तो देखिए इस आटे को गूंदने के लिए गर्म पानी लीजिए। इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें एक उंगली डाले वो जले ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाल दिया है बाउल में थोड़ा सा, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर पानी आपको ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए, क्योंकि जो हम डो बनाएंगे वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी और डाल लिया है और बस इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही डो को बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर जो डो है हमारा इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब हाथों से इसको अच्छे से मसलना है, हमें और पानी का यूज नहीं करना है वरना ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर डो को बनाकर तैयार कर लिया है। जिस तरह से पूड़ी के लिए टाइट आटा गूंथते हैं उसी तरह से इस डो को बनाना होता है। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया और इस तरह से इसको हम लोई शेप में बना लेते हैं और फिर इसको एक आकार दे देते हैं इस तरह से छोटी सी कटोरी की टाइप में। तो देखिए हाथ से इस तरह से आपको इसकी किनारी बना देनी है और अब इसी तरह से हम थोड़ा सा पोर्शन और लेते हैं। आपको इस शेप को बनाने के लिए ज्यादा बड़ी लोई नहीं लेनी होती है। इसी तरह से छोटी छोटी लोई लीजिए और इसको हाथ से पहले फ्लैट कर लीजिए एक लोई को और फिर उसे इस तरह से आकार दे दीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ी साइज की लोइयां बनाकर ये शेप बनाओगे तो जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगी और ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो इसलिए आप इस शेप को छोटे साइज का ही बनाएं, जिस तरह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर सभी शेप इस तरह से बनकर तैयार हो गई हैं और यहाँ कुछ मैंने ये इस तरह से बना लिए जैसे छोटे साइज के दीवे होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इनको हमें फ्राई करना है। फ्राई करते टाइम एक बात का ध्यान रखिए, फ्लेम एकदम कम होनी चाहिए ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं। तो यहाँ देखिए मैंने ऑयल पहले ही गर्म कर लिया था। अब एक एक कर कर मैं ये ऑयल में डाल देती हूँ। मैंने यहाँ फ्लेम को कम किया हुआ है। अगर आप ये हाई फ्लेम पर डालेंगी तो ये जल्दी से पक जाएगा और जल जाएगा, साथ ही साथ अंदर से ये कच्चा भी रह जाता है। तो इसलिए आप इसे कम फ्लेम पर डालें, इससे ये बिल्कुल भी नहीं जलता है और अंदर से कच्चा भी नहीं रहता है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इनको इस तरह से पलट दिया है। उलट पुलट कर मैं इनको देर तक फ्राई करूंगी, इससे ये एकदम क्रिस्पी हो जाता है, जिससे हमारा चूरमा जो है बिल्कुल दानेदार और टेस्टी बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं, इनका जो कलर है वो चेंज हो गया है और ये एकदम खस्ता भी हो गए हैं। इसे हम एक बाउल में या प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और फिर हाथों से इनके छोटे पीसेस कर कर तोड़ लेंगे और इसे एक मिक्सी जार में ब्लेंड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इसे मिक्सी जार में ब्लेंड किया है। इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल, ऊपर से छलनी रख ली है। छलनी हमने छानने के लिए ली है और जो हमने ब्लेंड किया है इस छलनी में डालकर हमें छानना है। तो देख सकते हैं जो हमने गेहूं के आटे से बनाया था उसको हमने मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड किया है। यहाँ पर ये इस तरह से चूरमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको पहले छानेंगे और जो भी इसमें मोटा पोर्शन रह जाएगा उसको आप दोबारा भी मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड कर सकते हैं और इस तरह से छानकर ऐड कर दीजिए। अच्छे से आपको चूरमा को छान लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको छान लिया है और इसको अब मैं साइड कर देती हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं बाउल में छाना हुआ चूरमा। तो देखिए यहाँ चूरमा ले लिया है। अब चूरमा को हम और भी टेस्टी बनाएंगे। आप चाहो तो इस तरह से भी खा सकते हो इसमें मीठा मिलाकर, पर हम इसको और भी टेस्टी बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं कुछ चीजें।
जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है सूखा नारियल। तो मैंने सूखे नारियल के पहले पीसेस किए हैं, फिर उसे मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड किया है। ये 1 कप लिया मैंने। साथ में 2 चम्मच कटे हुए बादाम, 1 चम्मच कटी हुई किशमिश, साथ में 2 चम्मच बेसन, इसी के साथ आधा कप देसी घी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पैन रख लेना है और इस पैन में डालना है देसी घी। तो यहाँ लगभग मैं डाल दूंगी 2 छोटी चम्मच देसी घी। और अब इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे किशमिश। तो किशमिश को मैंने बारीक कट किया था, साथ में बादाम को भी, और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जब तक इन्हें भून लेंगे तब तक ये क्रंची ना हो जाए बादाम। किशमिश जो है भूनने के बाद हल्की सी फूल जाती हैं, तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ जो ड्राई फ्रूट है हमारा अच्छे से फ्राई हुआ है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ हम लेते हैं कोकोनट। तो देखिए इसमें 1 चम्मच घी अभी भी बचा है, तो इसमें डाल देते हैं कोकोनट। कोकोनट को भी हम अच्छे से भून लेंगे कम फ्लेम पर, ताकि कोकोनट पैन से लगे ना और ये जले ना। तो इसी तरह से आपको इसे लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो ये पैन से लग जाएगा। तो देखिए मैं कंटिन्यू से चला रही हूँ और यहाँ कोकोनट भी हल्का फ्राई हो गया है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। काफी अच्छी खुशबू आती है कोकोनट भूनने के बाद। अब चलिए लेते हैं दोबारा से हम देसी घी और सेम पैन में डाल देंगे। मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, क्योंकि अब हम इसमें भूनेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स बेसन को। तो चलिए डाल देते हैं। बेसन मैंने लगभग 2 चम्मच के करीब लिया है और कंटिन्यू इसे आपको चलाते रहना है। और बेसन को जब तक भूनना है तब तक बेसन हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं लगातार बेसन को चला रही हूँ, इससे बेसन जो है अच्छे से भुन जाता है। तो देख सकते हैं बेसन का कलर हल्का चेंज हो गया है। थोड़ी देर इसे और भुनेंगे। बेसन में से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और अब फ्लेम को बंद करते हैं और पैन को उतार लेते हैं। और यहाँ पर मैं इस बेसन को डाल देती हूँ चूरमा के अंदर। इससे जो हमारा चूरमा का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहो तो ये डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पर लेंगे आधा कप के करीब कच्ची खांड। मैं यहाँ पर चूरमा को मीठा करने के लिए इसका यूज कर रही हूँ। कच्ची खांड का ये बहुत ही अच्छी होती है, आप चीनी की जगह इसका यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया और इसे डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आपके पास अगर कच्ची खांड नहीं है तो आप इसमें गुड़ को भी डाल सकते हो। गुड़ को पहले थोड़ा सा देसी घी डालकर मेल्ट कर लीजिए बिना पानी डाले और फिर इस चूरमा में ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ कच्ची खांड के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने चूरमा को। अब इसमें ऐड कर देते हैं ऊपर से ड्राई फ्रूट जो हमने घी में फ्राई किए थे। ड्राई फ्रूट डालना इसमें जरूरी नहीं है, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो आप इसमें इस तरह से डाल सकते हो फ्राई कर। और अब इसमें मैं डालूंगी आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, साथ ही साथ बचा हुआ सारा घी डाल देंगे। तो यहाँ पर घी बच गया था लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब। तो मैं यहाँ सारा घी इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल घी आधा कप के करीब ही लिया है चूरमा बनाने के लिए। आप इस तरह से चूरमा के लड्डू भी बना सकते हो, पर इसके अंदर आप गुड़ का यूज कीजिए। गुड़ डाल दोगे आप तो उससे लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। तो देखिए सभी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर चूरमा को बिना चीनी से बनाया है, कच्ची खांड डालकर। यहाँ पर चूरमा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। इस तरीके से एक बार जरूर बनाएं। अब इसे मैं प्लेट में सर्व कर देती हूँ और यहाँ पर ऊपर से मैं सूखे नारियल के इस तरह से पीसेस को कट कर लिया था, ये डाल देती हूँ। इससे मैंने यहाँ इसे गार्निश कर दिया है। आप और भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर चूरमा रेसिपी को बिल्कुल इजी तरीके से बताया है बनाना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।